बिहार में सियासत फिर गरमाई है। नीतीश और तेजस्वी में कौन होगा अगला बिहार का सीएम पद पर बने रहने वाला चेहरा? क्या नीतीश कुमार को सीएम पद पर बने रहने दिया जाएगा? महागठबंधन में पड़ रही दरारें तो इशारे कर रही है कि नीतीश के लिए होगी चुनौती अगर वो नहीं छोड़ते हैं मुख्यमंत्री पद। उत्तराधिकारी बनाने का जो उनका फैसला है तेजस्वी यादव को लेकर, उसमें काफी देर हो रही है, क्योंकि 2025 में महागठबंधन के नेतृत्व तेजस्वी करेंगे, यही था नीतीश का कहना। लेकिन उनके इस ऐलान के बावजूद हट पर उतरी है आरजेडी की गुट। आरजेडी की तरफ से जगदानंद सिंह ने पहले ही मोर्चा खोला और नाराजगी खत्म होने के बावजूद उन्होंने कहा कि बड़े पद पर बैठने के लिए छोटी कुर्सी की कुर्बानी तो नीतीश को देनी ही पड़ेगी। और फिर सुधाकर ने कहा कि बिहार के लिए कुछ नहीं कर किया नीतीश जी ने, उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए, सीएम बना देना चाहिए तेजस्वी को। अब सुधाकर को लेकर राजद प्रमुख जो है संज्ञान लेंगे, लालू जी ही अब संज्ञान लेंगे। तेजस्वी ने साफ कहा है कि आपत्तिजनक है, अपमानजनक है सुधाकर का बयान महागठबंधन के नेतृत्व करने वाले नीतीश के खिलाफ। तो तेजस्वी किसी भी हाल में नीतीश के खिलाफ ना कदम उठाएंगे और ना ही उनके खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करेंगे, ना ही उसको बढ़ावा देंगे, चाहे वो जगदानंद हो या फिर सुधाकर। तेजस्वी ने कह दिया है कि बीजेपी की साजिश है। लेकिन राजद में जो हलचल मची है, और इससे पहले जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनौतियां जो दी, चेतावनी दी तेजस्वी को, क्योंकि नीतीश और उपेंद्र दोनों ही नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी और लालू कुछ नहीं कर रहे हैं और लगातार गुटबाजी चल रही है। आरजेडी जेडीयू को कमजोर कर महागठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो आज की रिपोर्ट क्या है, जानिए खास रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते ही हैं, आरजेडी की तरफ से भले ही तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग हो रही हो, जेडीयू का समर्थन आरजेडी के इस तरह की मांग को नहीं मिल रहा, जिसके कारण महागठबंधन में अब भी तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना साकार नहीं कर पा रही है लालू की टीम। इस बीच जगदानंद सुधाकर के तमाम मांगों के बावजूद, नसीहतों के बावजूद नीतीश ने तेजस्वी को ना तो अपना पद देने के लिए इस साल को बेहतर समझा और ना ही इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। अब बीजेपी को फिर मौका मिला। नीतीश की यात्रा की खबर सुनने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि यात्रा पर नीतीश निकल रहे हैं ताकि उन्हें कुर्सी छोड़नी ना पड़े, और तेजस्वी यादव पर उन्होंने घुड़की से डर बनाया। सुधाकर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तेजस्वी मजबूर है, नीतीश सीएम पद पर है, इसी कारण है। इस बीच अब तेजस्वी क्या समझ रहे हैं नीतीश की यात्रा से और उनके मंसूबे से, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल बड़े खेल की तैयारी में तेजस्वी है। जरूर आश्वस्त कराया है तेजस्वी ने कि सुधाकर के खिलाफ बड़ा फैसला होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 3 साल बाद राबड़ी आवास में बड़ा सियासी कार्यक्रम और दिग्गजों को जुटाने के पीछे तेजस्वी बिहार में राज गद्दी का सपना साकार करने के लिए अब अपना कदम आगे कर रहे हैं, यही इशारा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी के आवास पर आने वाले मकर संक्रांति के मौके पर यादगार बनाने के लिए बड़ी तैयारी की शुरुआत हुई। 3 साल के इंतजार के बाद राबड़ी के आवास पर मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज होगा। ऐसे में आने वाले मेहमानों के लिए मेजबानी की जिम्मेदारी तेजस्वी खुद संभालने वाले हैं, जो कि लालू के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद खुशी की बात है ये कि लालू ठीक है, लेकिन अफसोस लालू तेजस्वी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। मीसा भारती राज्यसभा जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो सकती है। आरजेडी सहित अन्य पार्टियों के नेता भी भोज में शिरकत कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि गुड़ तिलकुट सब्जी चलेगा, जिसमें लालू प्रसाद का दही चूड़ा भोज जो काफी प्रचलित रहा, उसे ही तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो इसे राजनीतिक कार्यक्रम भी समझा जा सकता है, जिस तरह की माहौल है, जिसमें आरजेडी की तरफ से सुधाकर के हंगामे पर जरूर तेजस्वी बाकी नेताओं से राय ले सकते हैं।
तो आज की इस रिपोर्ट में यानी कि राजनीति राग के आज की इस खबर में हमने आपको बताया कि बिहार की सियासत में बड़े बदलाव की तरफ इशारे कर रही है महागठबंधन में बढ़ रही मतभेद। देखना होगा नतीजा क्या होता है, कैसे इस मतभेद को मिटाने का प्रयास सफल बना पाएंगे तेजस्वी लालू। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।